बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक तनवीर आप सबका मैं इस स्पेशल प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। और हमारा ये नया सीरीज़ है इंशाअल्लाह उड़ान सीरीज़ के नाम से, जो हमने अभी ऑनलाइन शुरू किया है। और इंशाल्लाह हम इस सीरीज में मुख्तलिफ जो कम्युनिटी इश्यूज हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह हो या फिर जो है जॉब है, करियर है, और इसी तरीके से सामाजी मसाइल जो होते हैं सारे, तो हम इंशाल्लाह इस सीरीज में जो है वक्तन वक्तन बात करते रहेंगे। और आज हमारा पहला जो है सेशन है इस सीरीज का, उड़ान सीरीज का, उड़ान यानी कि टेक ऑफ, और इसका जो है पहला सेशन है आज हमारा। और हमारे इस पहले सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बहुत ही अजीज दोस्त निसार नादियाडवाला साहब। और मैं आपको बता दूं नाजरीन के निसार नादियाडवाला साहब के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, पुराना ताल्लुक है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। निसार भाई के साथ हमारी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। निसार भाई की खासियत ये है कि माशाल्लाह ये यंगस्टर्स को और नौजवान तबका जो होता है, इनको माशाल्लाह ये उभारते हैं, इनके पोटेंशियल को उभारते हैं, इनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं इनको उभारते हैं और फिर उसको पॉलिश करते हैं। और निसार भाई वैसे तो ये कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, इन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इन्होंने माशाल्लाह वर्कशॉप्स किए हैं। और मैरिज के ऊपर इन्होंने वर्कशॉप्स किए हैं, और यंगस्टर्स जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए जॉब्स के रिलेटेड इन्होंने, और जो है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इन्होंने माशाल्लाह वर्कशॉप्स किए हैं बहुत सारे, जैसे दुबई है, सऊदी है, इंडिया में पूना, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, मुख्तलिफ जगहों पर इनके काफ़ी वर्कशॉप हो चुके हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज निसार भाई ने हमें वक्त दिया है इस अच्छे से प्रोग्राम में आने के लिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक, वो है हमारा मुआशरा और हमारी शादियाँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये जो है एक ऐसा टॉपिक है कि हमेशा हमारे साथ ये टॉपिक लगा रहता है। और मैंने निसार भाई को ख़ास तौर पे इसमें इसलिए हमने सोचा कि निसार भाई इस टॉपिक को यानी बेहतरीन अंदाज से इस पे बात कर सकते हैं। वो इसलिए कि निसार भाई की एक माशाल्लाह एक बुक है, मैं आपको बताता हूँ। निसार भाई ने बुक लिखी थी, ई बुक है, और ये आप जो है खरीद भी सकते हैं। इस ई बुक का नाम है आई वांट टू मैरी बट। ये $3 में मौजूद है। आप खरीदिए, पढ़िए इस बुक को, बेहतरीन बुक है। आई वांट टू मैरी बट .com पर आपको ये मिल जाएगी, और इसकी हार्ड कॉपीज भी मौजूद हैं। तो ये आप ज़रूर खरीदिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी किताब है। इसी तरीके से निसार भाई ने टेल वेल के नाम से भी इन्होंने किताब लिखी है, खास तौर पे अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट किया जाए, आपके सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, और किस तरह से आप अपने आप को यानी कि प्रोफेशनल बनाया जाए। तो बहरहाल एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है। बिना किसी ताखीर के हम चलते हैं निसार भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह निसार भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू तलहा ज़हाक, मैं भी तुम्हारा थोड़ा सा तारुफ करा दूं तुम्हारे ऑडियंस को, एक मेरी नज़रों से, मेरे एंगल से, कि 10 जी, साल पहले केरला में मैं प्रोग्राम अटेंड करने गया था, तो मुझे आपका मैसेज आया और आप नए नए थे इन द जी, फील्ड ऑफ दावा, इन द फील्ड ऑफ इस्लाह। और मुझे आपने मैसेज किया, हमारा अपॉइंटमेंट था 10 बजे का और आप 8 बजे आ गए थे और इंतजार कर रहे थे जी, जी, 2 घंटा जी, मुझे डिस्टर्ब किए बिना। तो मैं काफ़ी मुतासिर हो गया था। मुझे नज़र आया कि ये तालिब इल्म है और लंबी रेस का घोड़ा है। अल्लाह तुमको और इस्तकामत देवे और आगे आमीन, बढ़ावे और आमीन, हर आमीन। किस्म के फितनों से बचावे। कुछ चीज़ें जी, ऐसी भी है जो हमने इस उम्र में भी आपसे सीखी है, माशाल्लाह। ये आपका तो बड़प्पन ये है। आज जी, आज का मौजू काफ़ी ज़बरदस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा दर्द वाला है। इसलिए जी, कि मैंने तकरीबन, जैसे कि आपने कहा, मैंने तकरीबन 25 शहरों में आई वांट टू मैरी बट इस उन्वान के ऊपर मैंने वर्कशॉप्स किए हैं। हर्डल्स इन मैरिजेस, कि हमारे जी, जी, निकाह, हमारी शादियां ये क्यों डिले होती जा रही भाई। 1000 रुपये में गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में जा सकते हैं, शादी के लिए 15-20 लाख रुपया चाहिए। जी, बिल्कुल। तो ये हर शहरों में अलग अलग रीजन है। दुबई में एनआरआई की जो कम्युनिटीज है, देसी कम्युनिटीज है, उनके रीजन अलग है। जी, अमेरिका में देसी कम्युनिटीज के रीजन अलग, पाकिस्तान के रीजन, श्रीनगर के रीजन अलग, कश्मीर के रीजन अलग, हैदराबाद के तमाम एरिया के अंदर अलग अलग रीजन है डिलेड मैरिजेस के। सही बात है। लेकिन उसूल और सोल्यूशन सबका एक ही है, यू हैव टू गो जी, बैक टू योर रूट्स।
और हम खाली बात नहीं करेंगे प्रॉब्लम की, हम सोल्यूशन की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बेशक जितना बेशक वक्त है, बेशक। ये उड़ान की जो सीरीज रहेगी उसमें हम सीरीज, हो सकता है अगर आज हमारी बात खत्म ना हो तो हम सेकंड एपिसोड कर सकते हैं जब मौका बेशक। मिले। तो हम जी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमको इसके जरिए खैर पहुंचावे इंशाल्लाह। जी। तो नाउ जी, देखिए निसार भाई, जब आपने बात छेड़ी है इस बात की कि हर जगह के हर्डल्स अलग-अलग हैं। दुबई के हर्डल्स अलग हैं और इंडिया के हर्डल्स अलग हैं, हर जगह के अपने-अपने मसाइल हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि फ़िलहाल जो कि जिस जगह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ हैदराबाद से, और हैदराबाद में बहुत बड़ा मसला चल रहा है, और जब हमने इसका अनाउंसमेंट किया इस प्रोग्राम का कि हम जो है हमारा मुआशरा और हमारी शादियों पे जो है हम इस तरह से एक लाइव शो करेंगे, तो बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब ने मुझे मैसेज करके बताया कि भाई ये इश्यू को आप ज़रूर बताइएगा अवाम के सामने कि आज बहुत से लड़की के बाप है, लड़की के भाई हैं, परेशान हैं इस बात को लेकर कि जो है जो सिलेक्शन अभी चल रहा है, मैं आपको बताऊँ कि व्हाट्सएप पर जिस तरह से होटल का मेनू देखा जाता है, यानी अच्छा भाई ये चिकन मंचूरियन, नहीं, नहीं भाई हटाओ। अच्छा ये बिरयानी, नहीं, नहीं भाई इसको भी हटा दो। अच्छा ये पसंद नहीं आया, इसको हटा दो, ठीक है ये। तो बिल्कुल सेकंडों में और मिनटों में जो है लड़की की प्रोफाइल देखी जा रही है, लड़की की फ़ोटो देखी जा रही है। ना ठीक से उसको एनालाइज़ किया जा रहा है, और बिल्कुल जो है सरसरी तौर पर सुपरफिशियली उसको देखा जा रहा है और बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों के जो है निकाह में डिले हो रहा है। बहुत बड़ा हर्डल अभी ये फ़िलवक़्त हैदराबाद का बना हुआ है। दूसरे शहरों का भी ये हो सकता है। और देखिए टेक्निकली बात तो यहाँ पे ये है कि बहुत सारे जो लड़का या लड़की होती हैं तो उनके चेहरे जो है फ़ोटोजेनिक नहीं होते। तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटो में अच्छी लगे या अच्छा लगे। तो ये भी चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए कि भई जिस तरह से व्हाट्सएप पर फ़ोटो और बायोडाटा आ गया, बस देखा, हाँ भाई रिजेक्टेड खलास। तो आप बताइए कि भई आपके पास क्या इस तरह से हर्डल्स पेश आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो फिर आप लोग किस तरह से इसको जो है यानी कि उसको कैसे आप लोग फेस कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए क्या होता है, ये जो आपने कहा ना कि चिकन बिरयानी, चिकन तंदूरी, इसको मैं कहता हूँ जिस तरह से विंडो शॉपिंग होता है ना, जी, मैं जी, इसे जी, जी। प्रोफाइल मैं इसे प्रोफाइल शॉपिंग कहता हूँ, प्रोफाइल शॉपिंग। जी। बायोडाटा शॉपिंग, यानी लोग अलग-अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाते हैं, मुस्लिम मैरिज डॉट कॉम, माई बेटर अप डॉट कॉम, फलाना डॉट कॉम, मैट्रिमोनियल डॉट कॉम, इस्लामिक मैरिज डॉट कॉम, वहाँ जाकर ये लोग खाली प्रोफाइल शॉपिंग करते हैं और एक प्रोफाइल। लड़की देखते हैं, सोचते हैं कि इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी, इससे ज़्यादा छोटी लड़की मिलेगी, समझे? जी, जी, तो जी। इस तरह से एक माहौल बन गया है शॉपिंग, प्रोफाइल शॉपिंग। बस देखते रहते हैं, एक लड़का मुझे कहता है कि मैंने आज तक 250 प्रोफाइल स्टडी की है, एक भी लड़की पसंद नहीं आई। अल्लाह तो अकबर! मैंने कहा कि अल्लाह ने वो 250 लड़कियों को बचाया आपसे, अल्लाह अकबर! अल्लाह! कि आप किस तरह, इतने तो आदमी बटाटा कांदा भी पसंद करने के लिए, बकरी ईद में भी इतने 250 बकरा भी रिजेक्ट नहीं करता है। तो आप सही मतलब बात है। शॉपिंग करने निकले हैं क्या? तो ये होते रहता है। अब आपके वहाँ ये जो जो ये कंप्लेन है, ये ग्लोबल कंप्लेन है। जी, इट जी। इज बिकॉज ऑफ मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स। एक-एक लड़कियों के प्रोफाइल्स 5-5, 6-6 मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे होते हैं हुँ, हुँ। और लड़की 25 साल की होती है, उसके बाद में उसके माँ-बाप प्रोफाइल रखना शुरू करते हैं। अच्छा। 20-21 साल की लड़की कहीं शादी में जाएगी तो कोई ना कोई औरत देखेगी, अरे ये मेरे बेटे के लिए, मेरे भतीजे के लिए, मेरे भाई के लिए अच्छी है। 20-21 साल जी। की लड़की का डिमांड होता है। लेकिन आजकल के माँ-बाप, हमारी बेटी पढ़ लिख कर जो है ग्रेजुएट हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़े रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी अपने आप पे। इस तरह के ये जो एम्बिशन का जो फैक्टर आ गया है, इस एम्बिशन हुँ। के फैक्टर की वजह से लड़कियां 25 साल तक माँ-बाप लड़का ढूँढना भी शुरू नहीं करते हैं। अब जब 25 साल की लड़की हो जाती है, उसके बाद में परेशानी होती है, तो क्योंकि 5-6 साल तो लगना ही लगना है। इतनी सारी जी। कंडीशंस है। 5-6 साल तो लगना ही लगना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह करना है, हो गया खत्म, कुल्लू खलास। बस हुँ। महर तय होती है, निकाह हो जाता है। अब यहाँ तो पूरा इवेंट हो जाता है, शादियों का इवेंट हो जाता है। तो इस एतबार से हैदराबाद में डाउरी ज़्यादा है। बेशक। जी। कश्मीर में महर ज़्यादा है। कश्मीर में महर अच्छा। ज़्यादा है, हैदराबाद में डाउरी ज़्यादा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा वर्कशॉप हुआ था 1 दिन का, सवेरे हाँ, 9 से हाँ। शाम को 6 बजे तक। तो मैंने पूछा कि जी। आप लोग अपनी शादियों के बजट बताओ मुझे, कि तुम्हारे वहाँ शादी कितने की हाँ, होती है तुम्हारे फैमिली में? तो हाँ। कश्मीर के जितने भी लड़के थे, इन्होंने 40-50 लाख का
बजट बताया। मैं बोला यार इतना क्या, पूरे श्रीनगर को दावत दे रहे हैं क्या? तो कहा कि साहब 15 लाख वाली मेहर है। ओ हो। और एक आध दो नहीं, तकरीबन तकरीबन मिडिल क्लास रिक्शा वाले की बेटी होगी, वो भी ऐसे ही ढूंढते हैं कि भाई टैक्सी वाला मिल जाए, टैक्सी वाला सोचेगा सुजुकी वाला दामाद मिले, सुजुकी वाला सोचेगा मर्सिडीज वाला दामाद मिले। इस तरह के लोग इस तरह से मेहर की उम्मीद ज्यादा रखते हैं। अब लड़के जो है कमाने लगते हैं। अब 15 लाख कब कमाएगा? 35 साल का होगा ना, कमाते कमाते। बाप का माल थोड़ी देगा, तो बेशक डिले हो बेशक। जाता है। हैदराबाद में डाउरी ज्यादा है, तो मैंने कश्मीरी लड़कों से कहा कि देखो अगर तुम्हारे पास मेहर के पैसे नहीं है तो तुम हैदराबाद की लड़की के साथ शादी करो, उसके बाप के पास डाउरी के पैसे नहीं। कश्मीरी लड़कों को मैंने कहा कि भैया हमारे वहां तो इंटर स्टेट है ही नहीं। हमारे साहबा किराम ने अफ्रीकन से शादी की है, यूरोपियन से की है। हाँ, हाँ। हमारी साहबा साहबियात ने कोई देखा नहीं है रेस कास्ट रिलीजन कुछ नहीं। तो जी आप जी। जो हैदराबाद की लड़कियों से शादी करो, आपका मेहर बच जाएगा और उसका डाउरी बच जाएगी और नया कल्चर आ जाएगा हमारा कश्मीराबाद। नहीं, ऐसे हुए हैं बास कश्मीराबाद। केसेस। जी, ऐसे बास केसेस हुए हैं जिसमें कश्मीर के जो है रिश्ते हैदराबाद में भी हुए हैं। खैर निसार भाई, मैं जो समझता हूँ यहाँ पर यह है कि जो फोटो सिलेक्शन की अभी जो हमारी बात चल रही थी कि फोटो यूं यूं क्यों, यानी कि क्विकली क्यों इस तरह से देखा जा रहा है, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो बड़े हुए हैं लड़कों के भी और माँ बाप के भी, क्योंकि उनको चाहिए एक ऐसी दीनदार लड़की, एक हाईली दीनदार लड़की उनको चाहिए, साथ में उनको इतनी खूबसूरत चाहिए कि दुनिया की मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को वो टक्कर दे दे। तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हमारे जहनों में बने हुए हैं, और उसके साथ साथ जो टीवी पर देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, स्क्रीन पर पर्दे पर जो खवातीन को, लेडीज को देखते हैं अक्सर, तो होता यह है कि वो मेकअप वेकअप करके आती हैं और फिर इस तरह से उनको जो है लाइटिंग वाइटिंग के साथ जो है उनकी तस्वीरें ली जाती है। तो फिर इस तरह से एक फाइनल उनका जो फोटो होता है वो फोटोशॉप करने के बाद जो है पब्लिक में उसको डिस्प्ले किया जाता है। अब ये जब बार बार देखते हैं जब इस तरह से, तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब उनके पास इस तरह से तस्वीरें आती हैं तो लोग जो है बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर उनको लगता है कि भाई ये लड़की शायद हमारी जो खूबसूरती वाला म्यार है इसके अंदर फिट नहीं हो रही है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि भाई अब जाहिर सी बात है, शादी जब हो जाएगी तो लड़की जो है हमेशा इस तरह से मेकअप करके तो नहीं रहेगी। अगर फर्ज करें कि वो लड़की उस तरह से मेकअप करती भी है तो शादी के बाद तो इस तरह से मेकअप नहीं करेगी। तो जब ये शादी के बाद इस तरह से मेकअप वाला म्यार जो नहीं होता फिट, तो फिर वहां पे गड़बड़ होना शुरू हो जाती है मैरिटल लाइफ में। तो बहरहाल निसार भाई, आपने अभी जो बात कही है, जो माशाल्लाह आपने यहाँ पे एक अच्छी बात आपने सजेस्ट की कि भाई कश्मीर और फिर हैदराबाद, इस तरह से मुंबई और दिल्ली, तो ये होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कितना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि मैंने जो देखा है कि भाई लोग तो गांव में तक नहीं देते, यानी कि हैदराबाद तो है यहाँ पे 200-300 किलोमीटर दूर गांव है, तो वहां से शादी नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इससे पहले मैं वो तस्वीर वाले मामले को थोड़ा सा छूना चाहूंगा। जी कुरान की सूरह अनाम की आयत आज ही सवेरे में पढ़ रहा था। जी। जुखरफल कौली गुरूरा, हाँ, जुखरफल कौली और गुरूरा। गुरूरा। हाँ, आयत नंबर 112 या 113 है शायद। जी। उसमें अल्लाह तबारक, सूरह अनाम की आयत है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला बताते हैं कि जुखरफल कौली गुरूरा का मतलब होता है धोखे देने वाली बातें। अब ये उसमें हैरी पॉटर आ गया, तुम्हारी बारबी डॉल आ गई, हम्म सिंड्रेला आ गई। हाँ, ये हम्म सारी चीजें आ गई, बैटमैन आ गया, सुपरमैन आ गया, ये सारी हम्म चीजें इसमें आ गई। अब जब हम्म हमारी लड़कियां जो दीनदार माहौल में रहती है लेकिन हम्म पढ़ी लिखी रहती है, तो दीन भी है और थोड़ा सा एक्सपोजर मिला है वीडियो सीरीज इसको, तो इनको अहले इल्म चाहिए लेकिन सलमान खान जैसा दिखना चाहिए, इनको इंजीनियर चाहिए शाहरुख खान जैसा दिखना चाहिए। उस एतबार से लड़के भी जब लड़कियां तलाश करते हैं तो बारबी डॉल, हिजाब वाली बारबी डॉल चाहिए, उनको सिंड्रेला चाहिए लेकिन हिजाबी चाहिए, उनको आलिमा चाहिए लेकिन स्नो वाइट जैसी सफेद चाहिए, है ना। जी लेकिन जी। इंडिया के अंदर हम्म ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज ये बिलो एवरेज लुक्स में होते हैं एज कंपेयर टू यूरोपियंस। बेशक इट सही इज अ बात। रियलिटी। आप अगर बेशक। पंजाब की खूबसूरत लड़कियां लड़कों को आप लंबे चौड़ों को बाजू में रख दो, तो हम्म रेस्ट ऑफ द इंडिया
एवरेज 5 फीट 8 इंच बॉयज एंड गर्ल्स 5 फीट 3 इंचेस, ये एवरेज है। लेकिन लंबी लड़कियां होनी चाहिए, इसलिए कि ये फोटोशॉपिंग, ये जो फोटोशॉपिंग जो चल रही है कि लोगों को बीवियां, खास करके मदर इन लॉज को, देखिए मदर इन लॉज को, दे डोंट वांट ए डॉटर इन लॉ, दे वांट ए ट्रॉफी। अरे आपा, इतनी खूबसूरत बहू कहाँ से मिल गई आपको? मेरे बेटे के लिए भी देखिए, तो ये जब शादियों में जाते हैं अपनी बहू को लेकर, तो एक डिस्प्ले होता है, नहीं एक स्टेटस होता है, एक ब्यूटी का स्टेटस होता है कि देखो हमारी बहू। सब बोल रहे थे निसार भाई आपकी बेटी तो ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है, आपकी बहू तो ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है। तो मैंने कहा कि भैया दुआ करो कि ऐश्वर्या राय जैसी ना हो, हमको पता है फिल्मों में लोग कैसे होते हैं। बेशक आपका ताल्लुक भी बॉलीवुड से ही था पहले जी? नहीं, बॉलीवुड में मेरा कभी भी ताल्लुकात नहीं था। हमारे फैमिलीज हैं, हमारे चाचा ग्रैंडफादर की भाई की फैमिली है। अच्छा। आना जाना हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात, एक दूसरे की बहुत इज्जत है, लेकिन हमारी फैमिली फिल्म में नहीं है। अच्छा। मैं, हमारे वालिद साहब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे। अल्लाह ताला ने मेरे लिए दूसरा रोल लिखा हुआ है, तो अल्लाह ने मुझे लॉन्च कर दिया दावत और तबलीग और इस्लाह के मैदान में। तो आज लोग मुझे निसार भाई कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना निसार खन्ना या निसार खान होता फिल्मों में जाते तो। जी, जी, जी। तो बहरहाल ये जो फोटोशॉपिंग जो होती है ना, इसलिए आमतौर पे मेरे वर्कशॉप में एक सेशन होता है, और हम लोग करेंगे यहाँ पे एक सेशन पीपीटी के साथ, हाउ टू मेक योर मैरिज प्रोफाइल। मैरिज प्रोफाइल मैंने स्टडीज किया, उसमें एक मैरिज प्रोफाइल मुझे बहुत अपीलिंग लगा, एक रिवर्ट लड़की का। आज से 10 साल पहले आईआरएफ में आया था एक रिवर्ट लड़की का प्रोफाइल। उसने, आमतौर पे हमारे जो प्रोफाइल्स होते हैं ना, ये जॉब प्रोफाइल्स जैसे बनाते हैं हम लोग, शादी के प्रोफाइल्स, हाइट, बॉडी, एजुकेशन, हॉबीज। लेकिन उस लड़की ने क्या कहा पहले 2 पैराग्राफ में, आई चोज इस्लाम बिकॉज ऑफ तौहीद। सुभान अल्लाह। हाँ, आई एम अ वेरी गुड कुक, I love to manage my bedroom and dressing room. I manage kitchen. I can cook food. I can cook food in an emergency if 10 guests comes all of a sudden. तो इसने अपनी वो सलाहियत बताई कि कोई खानदानी लड़की की तलाश में है तो उसको मालूम पड़ जाए, बगैर इंटरव्यू दे लिए, बगैर तस्वीर देके 50% अप्रूव हो जाती है। आपकी सलाहियत बताएंगे आप कि भाई मैं आपके घर आऊंगी तो आपका क्या फायदा होगा। इट इज लाइक मार्केटिंग। आप किस तरह से, है ना। आमतौर पे क्या होता है कि टेम्परामेंट नहीं मिलता है, फलाना नहीं मिलता, तो व्हाट इज टेम्परामेंट भैया। तो मालूम पड़ा कि लोग प्रोफाइल के अंदर पर्सनैलिटी कभी भी रीड नहीं होती है। तभी तो आप जब जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो, सीवी देखकर आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है क्योंकि आप बातचीत कैसे करते हैं उस पर आप मैनर्स नजर आते हैं, आपकी साफ सफाई, आपके जिस्म पे, आपके कपड़े, आपके लिबास की स्टाइल, ये सारी चीजें आप जब पर्सनली मिलते हैं तो उस वक्त डिसीजन होता है। लेकिन अच्छे अच्छे प्रपोजल्स जो पोटेंशियली अच्छे थे वो सीवी देखकर हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो अच्छे अच्छे प्रपोजल्स चले जाते हैं क्योंकि भाई ये लड़की की तस्वीर अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पसंद आई। हालांकि हो सकता है पर्सनली मिलेंगे तो पसंद आ जाएगी। सुन्नत क्या है, तस्वीर देखना नहीं है, सुन्नत है पर्सनली मिले आप, यू हैव टू गो एंड मीट पर्सनली। तो इस एतबार से ये जो फोटो शॉपिंग का कल्चर है ना, उसको डिस्करेज करना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स अभी है mybetterup.com जैसी, जिसमें तस्वीरें नहीं डालते हैं। आपको पसंद है तो आप जो है अपना दीजिए बायोडेटा, आप सीवी दीजिए, और जब आप आपस में बात करेंगे या दोनों की फैमिली, तो वेबसाइट का मालिक खुद बैठकर दोनों का चैटिंग चेक करता है ताकि फोन नंबर एक्सचेंज करके अफेयर नहीं हो जाए। mybetterup.com, जिसमें शेख जफरुल हसन मदनी के वीडियोस आते हैं। ये दुबई से जो इमारात से जो चलती है ये शारजा। ये तो माशाल्लाह जबरदस्त आपने जो है आवाम के सामने, हमारी ऑडियंस के सामने अपने माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ये बताया है ऑप्शन कि फोटोज नहीं होती हैं उस पे, और जो है पर्सनली फेस टू फेस देखकर जो है पसंद करना चाहिए। एक रिवाज जो है हमारे पास बहुत ज्यादा पाया जाता है कि जो घर के बड़े होते हैं वो, उनका ये कहना होता है कि भाई हमारी बात पर, हमारी चॉइस पर क्या तुमको भरोसा नहीं है? हमने पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए लड़की, बस ये काफी है। और हद तो ये है कि लड़के को लड़की शादी की रात तक नहीं बताई जाती। ये पता नहीं कहाँ से ये रिवाज आ गया, कहाँ से ये कल्चर आ गया। शादी की रात तक जो है लड़के को नहीं दिखाया जाता। जब शादी की रात में लड़का देखता है, जाहिर सी बात है कि पहले तस्वीर वगैरह तो बताई जाती है,
मगर जो पर्सनली आप बता रहे हैं कि पर्सनली मिलना, बात करना, ये चीज नहीं की जाती, जिसकी वजह से शादी की रात में जब वो लड़का मिलता है लड़की से तो कभी कभी अपसेट भी हो जाता है, और इसके बाद जो है नाराजगियां शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज भी मेरे ख्याल से जो है ना आवाम के अंदर से हटना जरूरी है, कि अगर लड़के को लड़की, लड़की को लड़का, हाँ एक बार निसार भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लड़के से तो ठीक है उसकी पसंद पूछी जाती है, एक मानो में जो है लड़के से तो उसकी पसंद पूछी जाती है कि भाई तुमको लड़की पसंद है कि नहीं है, मगर लड़की से उसकी पसंद नहीं पूछी जाती कि भाई लड़का तुमको पसंद है कि नहीं है। जैसा लड़का मिला ला के लड़की को लगा देते हैं, चिपका देते हैं उसको, कि भाई हमने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है, तुमको इसके साथ शादी करना है और रहना है। तो मेरे हिसाब से ये जो सिस्टम है इसको खत्म करना चाहिए, और लड़का लड़की को चांस देना चाहिए। उनको जब फाइनल हो जाता है, जब हर चीज फाइनल हो जाती है, तो आपस में आमने सामने बिठा के जो है उनसे बात करवाना चाहिए। बहरहाल जी। बिल्कुल नहीं अबू तलहा साहब, फिक्स जी होने के बाद में बिठा कर क्या फायदा, ना नहीं कह सकते हैं। फिक्स होने से पहले मिलना चाहिए ना, है कि नहीं? बेशक, यानी मेरा मतलब ये है कि जब दोनों खानदानों में बात हो जाती है और जो है फोटोज एक्सचेंज हो जाती हैं, फाइनल करने से पहले एटलीस्ट एक प्री फाइनल स्टेप जो है लड़का लड़की को बिठाना चाहिए। यानी मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था कि जब पूरा फाइनल होने से पहले पहले जो है हमको मुलाकात करवाई गई थी, और जो है बड़ों की मौजूदगी में बिठाकर जो है ना एक दूसरे से बाकायदा पसंद पूछी गई। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये हमारे पास होता नहीं है, और लड़के भी शर्मा जाते हैं, लड़कियां भी शर्मा जाती हैं, वो अपना खुल के जो है अपनी चॉइस नहीं बताते। तो ये चीज जो है बड़ा ही, या मतलब ये भी एक बहुत बड़ा जो है हर्डल है हमारे पास। निसार भाई एक और बात जो है मैं यहाँ पे छेड़ता हूँ, खास तौर पर जो फाइनेंशियल बर्डन, आपने शुरू में कहा था कि भाई हैदराबाद में जो है बहुत ज्यादा डाउरी देना पड़ता है। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी शादियां हो रही हैं जिसमें डाउरी वगैरह का सिस्टम नहीं है, ठीक है, मगर बहुत सारे पेरेंट्स को ये एक्सपेक्टेशन लगी रहती है कि ठीक है हम मांग तो नहीं रहे हैं, मगर उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ मिल जाए। अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर लड़की को तानों का शिकार बनाया जाता है, और फिर लड़की के ऊपर जो है ना तानों तशरी की जाती है कि भाई हमने मांगा नहीं तो क्या तुम लाओगी भी नहीं। तो ये भी चीज जो है ना बहुत ही, यानी कि हमारे मुआशरे का बहुत ही खराब हिस्सा ये बना हुआ है। जी इसमें 3 किस्म के डाउरी होती है, पता है आपको? 3 सिस्टम होती है डाउरी की। एक जी। होती है कि भैया पहले सौदा हो गया बाजार की तरह के, भैया इतनी डाउरी देनी पड़ेगी, हमारा बेटा पढ़ा लिखा इंजीनियर है, इतनी हम्म डाउरी देनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि लड़की अगर कमाती है, आईटी इंजीनियर है, मार्केटिंग है, तो महीने का 30-40 हजार कमाती है, तो डाउरी की जरूरत नहीं है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, हर महीने सैलरी आएगी, राइट? हम्म हम्म तीसरा हम्म ऑप्शन होता है कि बाप के पास कितनी विरासत है। आजकल तो सब लोग मुफ्ती बन चुके हैं, फतवे जानते हैं कि 1/3 तो बेटी का होता है, तो कैलकुलेट कर लेते। तो आजकल सब यो ना, दीन के फिक को लोगों ने ज्यादा सीखा है, कैरेक्टर को लोगों ने कम सीखा है। जबरदस्त बात पीपल बोले हैव आप, स्टडीड जबरदस्त मोर बात। फिक, लेकिन कैरेक्टर कौन सीखता है? मुझे बोलो ना, कौन से मदरसे में कैरेक्टर का चैप्टर होता है कि भाई हम जाके बाहर जाकर स्पेशली सिखावे? या कौन से लोग कैरेक्टर नहीं सीखते हैं ना, लोग फिक सीखते हैं, फिक। सालेल मुनज्जिद के वेबसाइट पे जाएंगे, फतवा ऑनलाइन पे जाएंगे, मौलाना को पूछेंगे तुम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, 40 गलतियां बताएंगे आपकी। लेकिन हम्म कैरेक्टर, और इमाम मलिक का वाकया हमको पता है। इमाम मलिक, जब शेख राबी उस जमाने में एक मुहद्दिस थे, इमाम मलिक बचपन में जाना चाहते थे तो वालिदा ने कहा पहले जाके मैनर्स सीखना उनसे, बाद में फिक्स सीखना। हम्म आज मैनर्स तो सीखते ही नहीं है, खाली फिक्स सीखते हैं। तो इस एतबार से 3 किस्म की डाउरी हमारे समाज में आ गई है, 3 किस्म की। इस तरह से डाउरी हैज बिकम ए रियलिटी नाउ। इट इज, अब आप नहीं कह सकते कि विरासत का आप क्यों पूछ रहे हो लड़की का बाप क्या करता है, आप नहीं पूछ सकते हो, है कि नहीं? अब सामने लड़के वाले भी सही। वैसे ही रहते हैं ना, ठीक है भैया मेहर कम देंगे, लेकिन देखेंगे घर भाई कितने हैं, बहनें कितनी है, घर की साइज क्या है, लड़के का बाप क्या करता है, लड़का क्या करता है वो नहीं पूछते, लड़के का बाप क्या करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बाप की होती है ना, और लड़का तो अभी भी कमाना सही। शुरू किया है। तो ये प्रॉपर्टी का जो चक्कर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया था मेरी उम्मत का फितना माल है। तो ये फितना माल कई तरीके से आते हैं, इस तरीके से भी आते हैं। खाली सही। ये शेयर मार्केट और फलाना ढिमका उसमें थोड़ी फितना है, फितना तो हमारे घरों में भी आते हैं यार इस तरह से। एक लड़की, हमारी एक भतीजी की सही सही शादी थी, सही। बड़ा दिलचस्प हाँ। किस्सा है। मैं बैठा हूँ और अचानक फोन आ गया हम्म लड़के वालों का, तो मेरे भाई ने मेरे हाथ में दे दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ, हाँ साहब, बोले देखिए आप
आपके वहां से रिश्ता आया है बेटी का? मैंने बोला कहाँ, हमारी बेटी का रिश्ता आया है। तो कहते देखो हम बहुत दूर रहते हैं, मेरा बेटा है ना 50,000 रुपया कमाता है महीने का, 50,000 रुपया कमाता है, और हमारे पास ऑल्ट्रो गाड़ी है, छोटी सुजुकी जैसी। तो अगर आपकी बेटी ऑल्टो, हाँ। 5 फीट 6 7 इंच है, गोरी है, लंबी है, पढ़ी लिखी है, तो आप हमको बुलाइए, वरना हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए ऑन द फेस। ओहो। तो अभी हम भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा आपने सही फरमाया, आपका बेटा माशाल्लाह 50,000 कमाता है, गाड़ी है, आप पवाई में रहते आए, लेकिन हमारी बेटी है वैसी है, 5'7" है, गोरी है, बहुत गोरी है, और लेकिन हमको 50,000 वाला नहीं चाहिए, हमको भी फिर 2 लाख वाला चाहिए ना। आपका मैं वेटिंग लिस्ट में रखा हूँ, अगर कोई नहीं आया तो हम आपको चांस देंगे, फिलहाल आप वेटिंग लिस्ट में, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, RAC। तो क्या कभी कभी इस तरह से जवाब देना पड़ता है ना, आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, तो वी हैव टू रिप्लाई। तो ऐसे हादसे हो जाते हैं। एक डाउरी का किस्सा ऐसा आ गया हमारी एक रिश्तेदार के वहां, उसमें भी इत्तेफाक से मैं बैठा हूँ, अल्लाह ताला मुझे ऐसी जगह पे पहुंचा देता है जहां ये सब सीखने मिलता है मुझे। कहते हैं कि आप देखिए, आपकी बेटी, पूरी बात पक्की हो गई, पूरा हो गया, खाली शादी की डेट हम तय कर रहे हैं, लड़के लड़की मिल लिए, सब एवरीथिंग डन। तो बोलते हमें कुछ नहीं चाहिए आपकी बहू का, कुछ भी नहीं चाहिए हमें आपका, पहने हुए कपड़े आ जाए, लेकिन बस इतना कि देखिए वलीमे में जो खर्चा है ना, उसमें हमारे 600 मेहमान आएंगे, तो आधा खर्चा आप दीजिएगा। 600 मेहमान आएंगे, उसका आधा खर्चा आप दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपके वहां से 600 आएंगे, हमारे वहां से 1500 आएंगे, हम तो नडियाड वाला है, तो 1500 हमारे, 600 आपका, आधा आधा खर्चा हो जाएगा। आधा आधा खर्चा हो जाएगा, हमारे 1500 मेहमान, आपके 600 मेहमान। तो इस एतबार से तो फिर उसके बाद पलट के आए नहीं, शादी, दोनों शादियां रिजेक्ट हो गई। तो ऐसे डिमांड्स, मैंने कहा ना, डाउरी, अलग अलग किस्म से डाउरियां आजकल मांगी जाती है, बेशक बेशक, पढ़ी सही लिखी बात है। लड़की। हाँ, तो ये चीज है। उसके बाद आपने कुछ और पॉइंट कही एंड में, कौन सी थी वो? जी, ये डॉरी की मैं बात कर रहा था यहाँ पर, कि फाइनेंशियल बर्डन जो लड़की के बाप के ऊपर डाल देते हैं। अभी आपने जिक्र किया है कि भाई 600 हमारे पास से आएंगे, फिर 1500, तो ये जो है हमारे पास भी बहुत ही कॉमन है, हैदराबाद के इलाके में भी जो है ना, ये बहुत कॉमन है कि भाई हाँ भाई, मस्जिद से हम बिल्कुल जो है शादी कर लेंगे, मस्जिद से लड़की को लेके आ जाएंगे, मगर दूसरे दिन जब वलीमा होगा तो वलीमे में हमारे इतने लोग आएंगे, फिर आधा आधा खर्चा जो है ना हम लोग उसमें डिवाइड करेंगे। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि मस्जिद में, और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में ये है कि मस्जिद में शादी करना, मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है। बाकायदा इसके ऊपर उलमा ने तो ये तक भी कहा है कि मस्जिद में निकाह करना ये सुन्नत नहीं है, बल्कि अच्छी जगह है, चलो मस्जिद अच्छी जगह है, वहां पे निकाह कर रहे हैं अलग बात है, मगर मस्जिद में निकाह करना सुन्नत का लेबल लगा के लोग क्या करते हैं कि मस्जिद में जाते हैं, निकाह करते हैं, पूरे सोसाइटी में वाहवाही होती है, देखो भाई इन्होंने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इन्होंने मस्जिद में निकाह किया है। फिर उसके बाद जाके जो है दूसरे दिन जब वलीमे का जो है जो फेस आता है, तो वलीमे के फेज में इनकी असलियत जो है नजर आती है वहां पर। फिर उसके बाद बाज तो ऐसे भी लोग होते हैं जो वलीमे में जो है दहेज का पूरा सामान जो है डिस्प्ले पे रखते हैं। एक वलीमे में हम लोग बहुत पहले गए थे, वहां पे बाकायदा क्या कहते हैं, छोटी छोटी चीजें भी, यानी ग्राइंडर है और साबुन रखने का जो डिश है, सोप डिश, एक एक चीज वलीमे में जो है बाकायदा डिस्प्ले पे रखी गई थी, ताकि जो है लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई अच्छा लड़की को इन्होंने ये दिया है, ये दिया है। तो ये जो अननेसेसरी जो लोगों ने ये फाइनेंशियल बर्डन एक दूसरे के ऊपर लगाया है, ये बहुत ही खराब चीज है। एक पॉइंट आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने यहाँ पे छेड़ी है कि अखलाक के ऊपर जो आपने बात बताई है, बहुत बहुत जबरदस्त बात आपने कही है यहाँ पे अखलाक के ऊपर। आपने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, इल्म तो मिल जाएगा, मगर अखलाक जो है ये आपको सीखना पड़ेगा। देखिए आज ही मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये बात बताई कि इल्म तो गूगल के पास भी है, मगर अमल जो है ये हमको करना पड़ता है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनके पास उनके शागिर्द वगैरह जब जाकर बैठते थे, तो कई ऐसे शागिर्द होते थे जो सिर्फ अखलाक सीखने के लिए आते थे, इल्म बाद में, पहले अखलाक। इसके ऊपर बाकायदा उलमा ने तो बहुत कहा है कि भाई इल्म तो बाद में आता है, पहले अखलाक आते हैं। मगर अफसोस के साथ यहाँ पर एक बात बतानी पड़ती है निसार भाई, कि बहुत सारे ऐसे लोग जो दावेदार होते हैं, कुरान और सुन्नत के दावेदार होते हैं कि हम जो है सीधी सादी शादी करना चाहते हैं, मगर उनके अल्टीरियर मोटिव्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से ये जो अच्छे बच्चों की जो 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 चेहरा या फिर जो इमेज बना रहता है, ये पूरी लीग उनकी बदनाम हो जाती है इन लोगों की वजह से। तो इस चीज के ऊपर भी जो है
पहले अखलाक और पहले तरबियत और पहले जो है ना हर चीज़ इसकी ज़रूरत है, फिर उसके बाद जो है ना ये दूसरा मरहला आता है। अच्छा निसार भाई, एक मैं बात ब आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी रिचुअल्स होते हैं, अनइस्लामिक रिचुअल्स। लड़की देखने जब जाते हैं, वहाँ से जो रिचुअल्स शुरू होते हैं, फिर शादी के बाद तक ये रिचुअल्स चलते रहते हैं, और ये सारे रिचुअल्स में, ये सारे रसूमात में लड़की के बाप के ऊपर ही खर्चा पड़ता है। तो जब लड़की देखने जाते हैं तो एक, हाँ, पहले तो ऐसा होता था कि एक टेम्पो गाड़ी आती थी बड़ी, तो टेम्पो गाड़ी में बैठ-बैठ के तकरीबन 20-20, 25-25 लोग जाते थे लड़की देखने के लिए। और फिर लड़की के घर पे जब जाते तो फिर उसके हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन लगाई जाती कि भई लड़की का खानदान कैसा है। अगर उन्होंने समोसे खिलाए हैं, तो हाँ भाई ये मियारी खानदान। अगर उन्होंने खाना खिलाया है, तो अच्छा भाई रिच है। अगर उन्होंने जूस पे खत्म किया है मामला, तो बिल्कुल ये गरीब लोग हैं। तो इस तरह से जो है लोग बाकायदा बड़े-बड़े टेम्पोस में बैठ-बैठ के, ये जो पहले बसेस आती थी, छोटी मिनी बसेस, 25-25, 30-30 लोग लड़की देखने जाते थे। उसके बाद फिर लड़की देखने के बाद फिर पौमेस का रस्म, फिर ये रस्म, फिर वो रस्म, फिर मंजे नाम से एक रस्म होती है। फिर शादी से 1 दिन पहले सांचक होता है, फिर घर में मंडप बना जाता है, फिर शहनाइयाँ बजती हैं। ये तो एक फ़िल्मी जो है एक तरीका है, मगर देखिए इसकी वजह से कितना नुकसान जो है लड़की के बाप के ऊपर उसको बर्डन पड़ता है। देखिए अगर उसके घर में 4-4, 5-5 लड़कियाँ हैं, तो कितना नुकसान उसको होता है, कितना बर्डन, कितना टेंशन, कितना प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है। शादी हो जाती है तो दहेज़ पूरा लड़की का बाप देता है, शादी का खर्चा लड़की का बाप उठाता है। फिर अभी आपने ज़िक्र किया आधे-आधे खर्चे का, फिर ये भी अलग मसला है। फिर उसके बाद शादी के बाद जुमागी नाम से जो है एक अलग रस्म होती है। हर जुमेरात, हर जुमे को जो है 5 जुमेरात, 5 जुम्मों तक जो है लड़के वालों को बुला-बुला के दावतें देनी पड़ती हैं। तो इन सारे मामलात में देखिए आप कि लड़की के बाप के ऊपर जो वज़न पड़ता है, इस वज़न का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसके इसके बरक्स, इसके मतलब बरक्स नहीं, बल्कि इसकी वजह से होता क्या है कि लड़की का बाप जो है हलाल, हराम ये सब चीज़ों को छोड़ देता है, फाइनेंस पे पैसे उठाना शुरू कर देता है, इंटरेस्ट पे पैसे उठाना शुरू कर देता है। ये सारे जो है मसाइल जो है चलते रहते हैं। इसके ऊपर आपने क्या कुछ इस तरह से यानी आप अपने वर्कशॉप्स में आपने क्या इस टॉपिक पे आपने टच किया है, लोगों को बताया आपने कभी? जी हाँ, मैं हमेशा शॉर्ट में बता देता हूँ इन लोगों को कि सबसे पहला सवाल होना चाहिए जब लड़के वाले या लड़की वाले पहली बार मिले, हुँ, पहला सवाल होना चाहिए कि आपको शादी कैसे करवानी है? बजट क्या है? आप सादगी से करेंगे तो 50, 70, 80% आपको पता चल जाएगा खानदान का बैकग्राउंड कैसा है, लालची है, पैसा उड़ाऊ है। हालाँकि नमाज़ी होंगे तो भी लालची तो हो सकते हैं। हुँ, 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 पैसा उड़ाने वाले नमाज़ी और तहज्जुद गुज़ार दाढ़ी वाले, बुरखे वाले भी हो सकते हैं। तो जी, सवाल और जवाब की नशिस्त में पता चल जाता है कि कितने पानी में हैं। एक चीज़ ये है। अब आपने जो बताया, जो आपके खुराफात हैदराबाद के, मैं हैदराबाद में रहा, जहानुमा जहानुमा करके लोकेलिटी है। हाँ, छठे हाँ। माले पे टेरेस पे मैं रहा था और रात भर शहनाइयाँ, रात भर बाजे बज रहे। मैं डर गया, क्या हो गया, क्रिकेट मैच? तो मैंने फ़ोन किया किसी को कि रात को 2 बज गए। बोला अभी तो बारात आई है। बोला अभी वलीमा होगा 2 बजे खाने का। और अल्लाह! फजर तक पैक, रोड पैक। और फजर के बाद रोड खाली हो जाता है, सब सो जाते हैं। तो मैं हैदराबाद में आता हूँ ना, तो किसी को अपॉइंटमेंट देता हूँ तो फजर के बाद देता हूँ। क्यों? पूरा हैदराबाद सो रहा है, खास करके मुस्लिम एरिया। कश्मीर का मामला अलग है। कश्मीर में मेरा जो वर्कशॉप हुआ था श्रीनगर में, हुँ, और यकीन मानिए वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल वर्कशॉप अच्छा। कश्मीर का, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल वन। एक तो बेचारे नौजवान मारे जा रहे हैं, हमको पता है हालात कैसे हैं, जी, है जी, ना? जी। अब हुआ ये कि मैंने अपने दर्स में मैंने कह दिया कि आपके श्रीनगर में मेरे सर्वे और मेरे रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे रिसर्च के मुताबिक, खाली श्रीनगर शहर में तकरीबन 15 से 20 हजार लड़कियां 28, 30, 35 साल की उम्र की है, सिंगल गर्ल से अभी तक शादी नहीं हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिवोर्सीज एंड मैरिड विडोज़। एंड विडोज। आई एम टॉकिंग अबाउट अनमैरिड गर्ल 28 टू 35, 10,000, 15,000 मैंने बोला। तो थोड़ी रकम मैंने कम बताई क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन ले ले तो झगड़े हो जाएंगे ना, कश्मीर है, कुछ भी हो जाए तो कर्फ्यू लग जाए। तो मैंने थोड़ा हुँ, सा अपने आप को एहतियात किया। मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ, बड़े मियाँ स्टेज पे आ गए। भाई साहब आपने फिगर रॉन्ग बताया। हुँ, हमारे वहाँ 45 साल की 5,000 लड़कियां हैं, 40 एंड 45 की अनमैरिड। आपको ओह! शायद बोला नहीं पता है, 40, 45 मेरी 3 बेटियां बोलते हैं, 35 से लेकर 45 के बीच में। तो मैंने अपर लिमिट रखी थी 35 में शायद शादी हो जाती होगी,
भाग दौड़ करके कुछ भी करके 45, और वो बोलते हैं कि 5,000। चलो एग्जैजरेट किया होगा तो 3,000 तो होंगे ना यार, 3,000 तो होंगे ना। अब वहां पे तो डाउरी नहीं है, कश्मीर में इतनी डाउरी नहीं, फिर है क्या, लड़की के बाप को मेहर ज्यादा चाहिए, इसीलिए डिले होता है। यू कैन नॉट ब्लेम ओनली द बॉयज, लड़की के बाप को मेहर ज्यादा चाहिए। कश्मीर में कास्ट सिस्टम है, हालांकि पूरे इंडिया में कहीं पे भी कास्ट सिस्टम नहीं, मुसलमानों के सिवाय के वो अंसार और थोड़ा सा यूपी और बिहार में चलता है, कुरैशी वगैरह। कश्मीर में बहुत सारी कास्ट है, गज्जर है, फलाना है, ढिमका मीर है, इस तरह के, तो सबको अपनी अपनी कास्ट में ही करना है। एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है, एक स्टेटस है, लोग क्या बोलेंगे, मेरी बहन क्या बोलेगी, मेरी भाभी क्या बोलेगी, बेटी को कहाँ देकर आ गए तुम छोटे कास्ट में, तो एक कास्ट का इश्यू है। थर्ड इश्यू ये है कि वहां पढ़ाई का ऐसा ऑब्सेशन है, आई विल नॉट कॉल एंथुजियाज्म, शायद कश्मीरियों को बुरा लगे, आई वुड कॉल ऑब्सेशन। लड़की भी ऐसे पढ़ती है, हर तीसरी लड़की को पीएचडी का शौक है, हर तीसरी लड़की को पीएचडी, तब तक शादी नहीं करेंगे। हर लड़का जो है पीएचडी करने की तलाश में रहता है। मैंने पूछा एक लड़के से, भैया क्यों पीएचडी कर रहे हो? बोला पीएचडी करूंगा सैलरी ज्यादा मिलेगी, सैलरी ज्यादा मिलेगी तो लड़की खूबसूरत और छोटी मिलेगी शादी में। तो पता चला कि इस तरह से दे हैव स्टार्टेड। तो मालूम पड़ा कि मैंने कहा कि भैया आपका प्रॉब्लम जो है ना, आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम से ज्यादा आपका सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि आप रिलीजन पे नहीं हो। व्हाई आर योर लीडर्स नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट? तुम सारे चीजों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे आते हो, तुम कभी इसके खिलाफ भी तो आओ रोड पे, हम भी आएंगे आपके साथ। भाई आप कभी इस सोशल शर, इसको सोशल शर कहता हूं मैं, कभी सोशल शर के खिलाफ आप आए क्या कभी रोड पे? कभी आपके कौम की 15, 20, 25 हजार लड़कियां कितनी, मैंने कहा ना सबसे पेनफुल सेमिनार मेरा वो था, या मैं रात भर सोया नहीं, वो बड़े मियाँ का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, बोलता है मेरी 3 बेटियां अब तक शादी नहीं कर पाया, हालांकि गरीब नहीं था। आपको पता है, देखो शादी इतनी डिफिकल्ट हो गई है अबू तलहा, इतनी डिफिकल्ट हो गई है कि एक अहले इल्म अपनी बेटी के लिए आलिम की तलाश करेगा तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि फिर दूसरे कंडीशन है कि थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा हैंडसम भी होना चाहिए, समझे ना। एक शोहरत वाला आदमी, जैसे कि एक नडियाड वाला है, उस तरह का आदमी फिर नडियाड वाला जैसी की तलाश में रहता है, तो उसकी बेटी की भी शादी मुश्किल हो जाती है। एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसको पढ़ा लिखा ही लड़का चाहिए। अब कम्युनिटी में, हमारे कम्युनिटी में तो पढ़ाई लिखाई कम होती है, तो पढ़ी लिखी लड़की के लिए भी कम, तो जितने भी तबके हैं सबके लिए डिफिकल्ट है। तो फिर लड़के किधर गए? मैं पूछता हूँ, लड़के गए किधर? अरे आप पैसे वाले को लड़की नहीं मिल रही है, नॉन दहेज लेने वाले को लड़की नहीं मिल रही है, कम मेहर देने वालों को लड़की नहीं मिल रही है, ज्यादा मेहर वालों को नहीं मिल रही है, खूबसूरत को भी नहीं मिल रही है। ऑन एन एवरेज इट टेक्स अराउंड 13 to 14 rejection before you settle finally. People call it रुजू to return. आजकल जो हम सलफ का जो लफ्ज होता है, we return the proposal, we don't call it reject the proposal, we call it returning of the proposal. But whatever we call it, 13 रिटर्न होने के बाद में एक सेटल होता है। अलग अलग मुख्तलिफ रीजन होते हैं रिटर्न करने के प्रपोजल्स, कभी लड़की वालों की तरफ से, कभी लड़के वालों की तरफ से, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। इसीलिए अब हमारे वहां भी बेटी पैदा होती है तो लोगों का मुंह खराब होने लगा है। सूरह तकबीर में है ना कि बेटी की खबर दी जाती है तो उसका मुंह खराब हो जाता है, क्योंकि मैरिज वो पहले से ही सोचना शुरू कर देता है। अभी तो 20 साल बेटी बड़ी होगी, शादी करने को 20-22 साल बाकी है ना, अभी से वो परेशान है कि पैसा कहाँ से लाएंगे इसके लिए, इसकी शादी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये जो आर्टिफिशियल इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस कि लड़का पैसे वाला ही होना चाहिए, लड़का 50,000 कमाना चाहिए। मैं कहता हूँ 25-27 साल की उम्र में कौन सा लड़का 50-70 हजार कमाता है, सिवाय कि कोई आईटी इंजीनियर बन गया। फिर वो हैंडसम नहीं होगा, वो आईटी इंजीनियर बनते बनते चश्मे पहनेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो उसके बाल भी सब, उसका बाल सफेद हो जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अकाउंट्स करते करते। तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी। आप कहाँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? फाइनली दीन पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो बिद्दत भी होगा तो भी चलेगा, बिद्दत वाला होगा तो भी चलेगा। तो फाइनली कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो जाता है? दीन। द दीन इज द फर्स्ट कैजुअलिटी, रिलीजन हैपेंस टू बी द फर्स्ट कैजुअलिटी। फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अरे निसार भाई हम तो अहले हदीस में ढूंढे मिले नहीं, हम तो तब देवबंद थे, तबलीग वाले थे, तब लड़का मिला नहीं तो हमने दे दिया बरेली। हमारी बेटी की तकदीर होगी तो लड़के को सुधार देगी। अरे भाई उसके माँ बाप नहीं सुधार पाए तो आपकी बेटी बिगड़ सकती है वहां जाकर, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल
जो थे, आपके एक्सपेक्टेशंस जो थे, वो इम्प्रैक्टिकल थे। इसकी वजह से ये सब होता है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जो यहाँ पे बात छेड़ी है, ये बिल्कुल दिल को छूने वाली बात है, जो यहाँ पे आपने अभी मेंशन की है कि अभी तो हम लड़की वालों के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, मगर अब यहाँ से आपने एक जो है गाड़ी को मोड़ा है कि लड़के के भी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर हैं कि इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस लड़के से भी जो लगाए जाते हैं। अभी 2 दिन पुरानी बात है, मैंने एक पोस्ट शेयर किया था फेसबुक पर कि एक बहुत ही सीधी-सादी शादी हुई है। नीचे 2-4 लड़के आके जो है मतलब गुस्से में बोल रहे थे कि भाई ठीक है, आप लोग तो बोल रहे हो दहेज के खिलाफ, ठीक है, दहेज नहीं लेंगे भाई, मगर ऐसा नहीं है कि हम दहेज नहीं मांग रहे हैं फिर भी हमारी शादी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी हो गया है अभी जो आपने बताया है कि भाई के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं लड़की वालों के भी, कि लड़के के पास पीआर होना चाहिए, यूएस का या फिर यूके का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, कहीं का इनके पास पीआर होना चाहिए। और देखिए अभी जो आपने बात कही है कि भाई लड़का ये सब अचीव करते करते बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल चले जाते हैं, उसकी चश्मा लग जाता है, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए यूएस का पीआर लेने के लिए, यूके का पीआर लेने के लिए, ऑस्ट्रेलिया का पीआर लेने के लिए इतना आसान नहीं है। आप आज के हालात तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से मुश्किल हो रही है लोगों को। तो पीआर लेने के चक्कर में अब कहते हैं कि भाई लड़का वहां पे सेटल होना चाहिए। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, अच्छी लगती है, तो अब उनके एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि भाई लड़का जो है सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि यूएस में होना चाहिए, सेकंड उनकी प्रायोरिटी होती है कि यूके में होना चाहिए, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी ना किसी लैंड में वो होना चाहिए, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि वो सऊदी में या दुबई में है तो ठीक है, हाँ चलो भाई, एक फैमिली में बोल तो सकते हैं कि भाई सऊदी या दुबई में हमने हमारी लड़की की शादी की है। इंडिया में अगर लड़का काम करता है, इंडिया में अगर सेटल्ड है, तो बिल्कुल ही यानी उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उसका बायोडाटा, उसका प्रोफाइल देखते भी नहीं है। और फिर अगर है भी, तो फिर उनके एक्सपेक्टेशंस ऐसे होते हैं कि भाई लड़के का जाति घर हो, लड़का जो है इतना कमाता हो, जैसे अभी आपने कहा 50,000 उसकी सैलरी हो, जाहिर सी बात है 50,000 कैसे कमाएगा आज का लड़का? यानी आईटी में हो तो ठीक है, या फिर उसका खुद का बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है तो अलग बात है, मगर 50,000 बाप का कमाना। बिजनेस, बाप जी, का बिजनेस होगा। बाप का बिजनेस है तो अलग बात है। और फिर लड़कों का एक बड़ा मसला यहाँ पे ये भी हो गया कि वलीमे का एक्सपेंस भी बहुत बड़ा मसला है। इसको सोच सोच के भी जो है लड़के परेशान हो रहे हैं कि भाई वलीमे का हम इतना एक्सपेंसेस कहाँ से लाएंगे, यानी अच्छा माकूल शादी खाना लेंगे, फिर खाने का इंतजाम करेंगे, फिर गोल्ड देना है लड़की को, फिर मेहर, फिर ये फिर वो। तो लड़कों के टेंशन लड़कों को अलग लगे हुए हैं, वो अलग परेशान है, लड़की वाले एक अपनी तरफ से वो अलग परेशान है। तो एक बहुत ही ज़्यादा, यानी मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में देखने पे आ रही है। तो शायद हो सकता है कि हमारी ऑडियंस जो है ये सोच रही होगी कि भाई क्या ये सिर्फ शुरू से आखिर तक सिर्फ नेगेटिविटी बात करेंगे? कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने आने चाहिए। तो जी, मैं बताता हूँ, जी। देखो इसका सोल्यूशन क्या पता है, इजी सोल्यूशन। हमारे हुँ, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस कम हो जाने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक लड़के ने मुझे हुँ, मैसेज किया, हुँ, मुझे मुझे फोन किया, मतलब कि मेरा टॉक चल रहा था तो उसने मुझे पूछा जूम पे कि निसार साहब, आपने बताया तो सही वेडिंग के बारे में, अब मेरे साथ तो कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, हुँ, क्योंकि मैं 25,000 रुपया कमाता हूँ। अच्छे अच्छे लोगों ने मेरे प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, आप बोलिए मैं क्या करूँ? मैंने कहा जब तुम 25,000 रुपया कमाते हो तो तुम 40,000 रुपये वाले की बेटी के साथ शादी करने की ख्वाहिश क्यों रखते हो? तुम 10,000 रुपये वाले की बेटी के साथ शादी करो, तुमको जिंदगी पर दुआ देगा। अपने एक्सपेक्टेशन कम करो ना। वेन यू आप कॉम्प्रोमाइज कर लो कि भैया मैं 25 कमाता हूँ, तो वो रिक्शा वाला टैक्सी वाले की बेटी क्या खूबसूरत नहीं होती? होती है भैया। झुपड़पट्टी में भी लड़कियां खूबसूरत होती है, दिल को भाती सही। है। और महल में भी खूबसूरत होगी तो अखलाक अच्छे नहीं हो सकते। घर के अंदर पैसे वालों के घर में कितना पॉलिटिक्स चलता है। आपकी बेटी अगर भोली है तो वहां जाके फंस जाएगी। पैसे वालों के घर में भाभियां, नणंद सब रहते हैं। हाँ, कितना पॉलिटिक्स होता है, जॉइंट बिजनेस होते हैं इनके, हुँ, लोन्स ली हुई रहती है। ऐसा नहीं कि पैसे वाले हो जाते हैं। तो अब बेटी जाके परेशान होती है, शी कांट एडजस्ट। तो इस एतबार से लोगों का फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज अगर लोग करेंगे ना, तो 50-60% मैरिजेस जो अटके हुए हैं, वो जो ब्लॉक हो जाते हैं ना, बॉटल नेक पे ब्लॉक, वो ब्लॉक खुल जाएगा। जी, जी, जी। फाइनेंस को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हर चीज में। फाइनेंस का मतलब वलीमा 25 आदमी खाली। अभी तो कोरोना चलता है, बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे भाई हम। जी, जी, कोरोना में तो बुलाएंगे तो भी कोई जाने को तैयार नहीं है। तो अगर वलीमा का खर्चा कम कर दो और सारे खर्चे कम कर डालो। जैसे एक लड़का था, मुझे कह रहा है कि सर, मैंने अपने डैडी से बोल दिया कि वलीमे में खाली 25 आदमी बुलाएंगे,
जो आपका खर्चा बचता है ना, वो मुझे दीजिए, मैं उम्रा करके आऊंगा, या मैं अपनी बीवी के लिए जेवर खरीदूंगा। When you जबरदस्त। save your money, you are giving an option to your parents that your money will not go in waste. ये मैं बच्चों से भी कहता हूँ कि जब तुम अपने माँ बाप के साथ बात करो तो गिव देम ऑप्शंस, कन्विंस देम, परसुएट देम। आप सेल्समैन हैं, आपने जिंदगी पर परसुएट किया, आपने हिस्ट्री में गिव रीजंस, ज्योग्राफी में गिव रीजंस दिए, इस पूरी जिंदगी हमारी गिव रीजंस में गई। आप अपने माँ बाप को परसुएट करो कि अब्बा मुझे खर्च सिंपल शादी इसलिए चाहिए कि वो पैसे मेरी बहन की शादी में काम आएंगे, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई में काम आएंगे, थोड़ा सा मुझे दे दो, हमें गाड़ी खरीद लेंगे पूरी फैमिली के लिए, 2 लाख रुपए की गाड़ी आ जाएगी, अब्बा 20 लाख की शादी का खर्चा क्यों, मैं तो कुर्ता पैजामा पहन के शादी कर लूं। ऐसा उस एतबार से लोग अगर फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहनी तौर से फर्मली, जो घर का लीडर है ही हैज टू बी फर्म। प्रेशर तो डालेगा, बीवी प्रेशर डालेगी, भाई प्रेशर डालेगा, बहन डालेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो लीडर होता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइया, आप लीडर है, आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। तो घर के लीडर जो डिसीजन मेकर है, दे शुड बी वेरी फर्म विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस। सही। अगर वो फर्म है तो मैटर खत्म हो गया। विजाब है, तुमको पैसे वाली से शादी है, तुम खुद ढूंढ के लाओ बेटा, अपना घर बसा लो, मेरे घर में आना है, सादगी से शादी होगी। तो घर का लीडर, एक्चुअली लीडरशिप इज फेलिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली लीडरशिप। फैमिली लीडरशिप। द लीडरशिप, वो आदमी बिजनेस में लीडर है, उसने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है हॉवर्ड और कैम्ब्रिज से, बिजनेस लीडरशिप सीखता है। वो आदमी पॉलिटिक्स पढ़ पढ़ के कमेंट्स करते हैं कि भाई लीडरों को क्या करना चाहिए, हमारे इंडिया के, कश्मीर के, पाकिस्तान के, हाँ, लीडर्स को एडवाइस देते हैं। घर की लीडरशिप है ही नहीं, इकामत दीन की बात करते हैं, अपने ऊपर दीन नाफिज नहीं कर पाते हैं। तो घर के, तो इट इज अ फ्लॉप लीडरशिप एट होम, इट इज अ फ्लॉप लीडरशिप एट होम। और लीडरशिप कब बनती है, हाउ डज अ पर्सन बिकम ए लीडर, इस पर हम लोग एक पूरा सेशन करेंगे। लीडरशिप इज नॉट पॉसिबल विदाउट यू बीइंग ओबीडियंस योरसेल्फ टू अल्लाह। व इजिब तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इब्राहिम को आजमाया, उसकी फरमाबरदारी को, अतम्महुन्ना, ही डिड इट एक्सीलेंटली, इन्नी जाएलुका लिन्नास इमामा, हमने तब तुमको इमाम बनाया, लीडर बनाया। तो लीडर का मतलब है पहले इत्तबा करने वाला होना चाहिए। हमारी जिंदगियों में तो आज हम सुन्नत तो ठीक, फर्ज भी भारी पड़ते हैं। तो लीडरशिप, एक्चुअली फैमिली लीडरशिप हैज फेल्ड। वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट। कैन द कश्मीरीज ब्लेम इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डिले ऑफ द डॉटर्स मैरिजेस? नो। क्या हैदराबाद के लोग स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं कि आपकी वजह से हमारी वहां डाउरी बढ़ गई है? नो। ना हिंदू कम्युनिटी को, ना क्रिश्चियंस को, ना अमेरिकन को ब्लेम कर सकते हैं आप। इट इज योर फैमिली लीडरशिप दैट हैज फेल्ड। फैमिली लीडरशिप, दबदबा होना चाहिए घर में, बाप का, शौहर का, कि भैया क्या फैसला होगा शरीयत के मुताबिक। तो दबदबा होता है ना, तो अल्लाह ताला सपोर्ट जनरेट करता है। उसी फैमिली में से 2 आदमी आपके फेवर में आ जाएंगे, 2 औरतें आपके फेवर में आ जाएगी। यू हैव टू बी फर्म। फर्मनेस नहीं है, फिसल जाते हैं, भैया हमने 50,000 आदमियों के वहां शादियों में खाना खाया 10 साल, और आज हम नहीं बुलाएंगे तो लोग बोलेंगे हमारे वहां खा के आ गए आप। तो इस तरह से लोग, पीपल थिंक लाइक दैट। तो लीडरशिप हैज फेल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फाइनेंशियल ग्रीड, 2 चीज को कंट्रोल कर लो, मैटर सॉल्व हो जाता है। कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। ये जो आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त 2 बातें जो आपने छेड़ी है यहाँ पे, एक तो ये कि फाइनेंशियल ग्रीड कम होना चाहिए, दूसरा घर वालों को पर्सुएड करना चाहिए। निसार भाई, होता क्या है कि मैंने 1-2 केसेस देखे हैं, लाइव केसेस, और अल्लाह ने भी कुरान में खुद कहा है कि जो गरीब होते हैं, लड़का-लड़की जब शादी करना चाहता है तो अल्लाह उनको गनी कर देता है। तो आपने जो यहाँ पे बात कही है कि अगर लड़का जो है 25,000 कमाने वाला है और लड़की का बाप 40,000 कमाने वाला है, तो ऐसे रिश्ते देख रहा है, उसको चाहिए कि उससे कम कमाने वाले बाप के लड़की का रिश्ता देखे। मैंने बाकायदा आज से 10-11 साल पहले एक केस मैंने देखा था, जहाँ पे लड़का जो है किसी छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था और 10,000 उसकी सैलरी थी। तो उस लड़के ने अपना कंडीशन ये रखा था कि मैं ऐसे यानी शख्स की लड़की से शादी करूंगा जिसकी सैलरी 10,000 हो, और उसने ऐसा ही किया। उसके बाद देखते देखते माशाल्लाह अल्लाह ने उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत दी कि माशाल्लाह वो जो है फॉरेन चला गया और वहां पे वो सेटल हो गया, और माशाल्लाह जो है ना उसकी जिंदगी में बरकत ही बरकत हो गई। और दूसरी बात जो आपने यहाँ पे अभी मेंशन की कि परसुएशन जो परसुएट करना चाहिए पेरेंट्स को, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास भी लड़के जो है, ये लड़के जो है बाइक चाहिए
तो पेरेंट्स को तंग करते हैं और माँ को तंग करते हैं, बाप को तंग करते हैं, गाड़ी चाहिए तो तंग करते हैं, उनकी पसंद की चीज़ चाहिए तो तंग करते हैं। मगर जब शादी का मामला आता है, तो बिल्कुल वो फर्माबरदार बन जाते हैं, अल्लाह मियाँ की गाय बन जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है उनके सामने और बस बोलते हैं कि भाई नहीं हमारे मम्मी ने डिसाइड किया है, पापा ने डिसाइड किया है और हद तो ये हो जाती है कि दूर-दूर के रिश्तेदारों के ऊपर डाल देते हैं कि नहीं हमारे खालू की ख्वाहिश थी, हमारे खाला की ख्वाहिश थी, हमारे फुप्पो की ख्वाहिश थी। तो इस तरह से जो है वो जो बात अभी आप कर रहे थे फर्मनेस की, लीडरशिप जो घर की जो लीडरशिप है, घर की लीडरशिप यहाँ पे फेल हो रही है। बिल्कुल सही बात है ये। घर की लीडरशिप यहाँ पे फेल हो रही है जिसकी वजह से लोग जो है बातों में आ रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि बाज़ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप तो बड़ी-बड़ी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, आपकी शादी कैसे हुई? तो नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में हुई और ये जो मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, जिसको आप सुन रहे हैं जब से निसार नादियाड वाला साहब, जिनको मैं निसार भाई कहता हूँ, निसार भाई ख़ास तौर पर आए थे मुंबई से मेरे निकाह का खुतबा पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छा यादगार दिन रहा है मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल जो है सादी-सीधी शादी हुई। निसार भाई खुद गवाह है इस चीज़ के और मस्जिद से बिल्कुल हम घर आ गए थे। दूसरे दिन जो है वलीमा बिल्कुल छोटे-मोटे शादी खाने में वलीमा हुआ और जब मेरा निकाह हुआ उस टाइम पे हम लोग जो है किराए के घर में रहते थे। मैं आपको बता दूँ खुला-खुला बताता हूँ किराए के घर में रहते थे। खुद की गाड़ी खरीदने का मेरे पास इतना लेवल नहीं था मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना तो पुख्ता किया था कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसे जमा किए और अपना खुद का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाह किया। अल्लाह ने इसकी वजह से चूँकि अल्लाह के लिए हमने किया था तो अल्लाह ने इसकी वजह से बहुत बरकतें दी और मैं खुले अल्फाज़ों में ये कहता हूँ कि मेरी औकात से बढ़ के अल्लाह ने दिया। तो ये एक लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए उन लोगों ने किया और अल्लाह ने जो है उनकी ज़िंदगियों को बरकतों से भर दिया। और निसार भाई एक बात जो है आप कुछ जी, जी, बताइए, बताइए। ये जो आपने कहा माशाल्लाह मैं भी मुत्तफ़िक हूँ इस पर कि फाइनेंस शुड नेवर बी आस्क्ड, लड़का कितना कमाता है ये कभी नहीं पूछना चाहिए। और 2 चीज़ें और हर्डल्स है जो वक़्त हमारे पास नहीं है लेकिन अगले नशिस्त में हम बात करेंगे उड़ान की कि जी। हाउ टू चूज़ अ रिलीजियस बॉय, बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल लड़कियाँ दीनदार ज़्यादा होती है, हिजाब पहनती है, दीन सीखती है कि नहीं? एज़ कम्पेयर टू हुँ। बॉयज़। बॉयज़ फेसबुक पे दीनदार होते हैं, प्रोफ़ाइल पे दीनदार होते हैं, आपको पता होगा पोर्टफ़ोलियो में दीनदार होते हैं, लेकिन जो है असल में अंदर दीनदार है कि नहीं है? तो उस एतबार से इस पर एक टॉपिक होना चाहिए कि हाउ टू चूज़ अ ये रिलीजियस बॉय। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वेरी आपने कहा है कि इसकी टॉपिक होनी चाहिए। मेरे ज़हन में 2 टॉपिक्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अवाम जो है ऑडियंस के सामने 2 टॉपिक्स पे बात ज़रूर करना चाहिए। पहला जो आपने अभी कहा है कि भई दीनदारी कैसे देखनी चाहिए। अब फ़ेसबुक पे तो सब दीनदार नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास भी खुद आए थे जिसमें जो है लड़के तो ज़ाहिरन दीनदार, पुरअख़लाक़, सुकून वाले लोगों के सामने नज़र आते हैं, मगर जब बीवी के सामने जाते हैं तो बिल्कुल ज़ालिम और जाबिर बन जाते हैं। तो ये लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसकी वजह से पूरे दीनदार लोग बदनाम हो जाते हैं। इंशाअल्लाह इस पे ज़रूर हम एक सेशन करेंगे, उड़ान की सीरीज़ का गुड। इंशाअल्लाह एक सेशन इस पे ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह और दूसरा, दूसरी शादी के ऊपर भी हम लोग जो है ज़रूर एक डिस्कशन करेंगे निसार भाई। ये जो है पहले जो हमारे हमारे जो भाई जो पहली शादी नहीं किए हुए हैं, पहले हम उनको पर्सुएट करेंगे। क्यों? कि हाँ, अक्सर मुझे जो लोग सवाल पूछते हैं ना सेकंड मैरिज की तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, उनकी पहली जी। शादी भी नहीं हुई होती है और कहते हैं कि अच्छा, इस्लाम में दूसरी शादी करने की इजाज़त कब है? तो मैं कहता हूँ आपकी शादी हुई है मैं माइक पे पूछ लेता हूँ, दुबई में। हाँ, मैंने हाँ। माइक पे पूछा तो बोला नहीं मेरी पहले तुम पहली शादी कर, उसके बाद में दूसरी शादी का सवाल पूछना। तो असल जी, जी। में सेकंड मैरिज इज़ एक्चुअली इस्लाम ने जब 2, 3, 4 शादी की इजाज़त दी है ना, इट इज़ अबाउट लीडरशिप अगेन कि यू आर एबल टू रूल 4 फैमिलीज़ 4 फैमिली को रूल हुँ, कर सकते हो, नहीं तो एक ही करो। इट इज़ अबाउट सही में। लीडरशिप आप रूल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और इस्लामिक मैरेजेस आर टू ब्रिंग अप फैमिलीज़, नॉट टू फुलफिल योर लस्ट। इट सुभान इज़ अल्लाह। नॉट टू फुलफिल इट इज़ टू ब्रिंग अप द फैमिली। सहाबा किराम जाते थे 2-2 साल तक रहते थे जंग में। हज़रत उमर के ज़माने में फिर रोक दिया कि भई 4 महीने में वापस आ जाने का। लेकिन 4 महीने में जाते थे ना, तो मालूम पड़ा कि ठीक है बीवी की ख्वाहिश पूरी होनी तो चाहिए, लेकिन ये जो लस्ट का फैक्टर लेकर लोग दूसरी, तीसरी शादी निसार भाई मैं सेक्सुअली बहुत हाइपर हूँ इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा रोज़े रखो पहले, पहले रोज़े रखो आप, है ना? फास्ट और भी तो अख्तियार दिए है ना, लीडरशिप नहीं होगी, दूसरी शादी करेंगे तो झगड़े बहुत होंगे घरों में।
वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। करेंगे। पहले ये सारी हम यानी पहले अभी हमारे तो जो सिलेक्शन के ऊपर किया। पहली शादी का जो ब्लॉक हुआ है, बेचारा उनका ट्रैफिक जो खोल दे हम लोग कि भैया शादियां करो। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो रिलीजियस लड़का कैसे ढूंढने का, नंबर 1। नंबर 2 इंशाल्लाह। करियर या शादी, व्हाट इज फर्स्ट प्लान। अगर सही, आपको जल्दी बहुत शादी करनी है बेहतरीन। तो आपको बहुत छोटी उम्र में पैसा कमाना शुरू करना चाहिए, बहुत छोटी सही से उम्र से। नहीं, और आपका दो चीज माशाल्लाह पे हम बैकग्राउंड डिटेल में डिस्कस करें। ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह एक ऐसा वक़्त इंशाल्लाह हम चुनेंगे कि ये जो सलाह का टाइम है ये मैच हो सके। इंशाल्लाह कभी छुट्टी के दिन हम लोग करेंगे, इंशाल्लाह ऑडियंस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपसे कि आप लोगों को ये उड़ान की फर्स्ट सीरीज़ का सेशन जो है बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मालूमात हुई होंगी इस सेशन से इंशाल्लाह। और आगे भी हम देखेंगे इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी इश्यूज़ जो हैं ये हम लेकर आएँगे आपके सामने, और इसमें हम किसी भी किस्म की पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। अगर आपको पॉलिटिक्स चाहिए तो फिर आप दूसरे सेशंस हमारे देख सकते हैं, मगर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सामाजिक मसाइल हैं इस इंशाल्लाह उस पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए, उनकी भी इस्लाह करिए, खुद की भी इस्लाह करिए। हमारा मकसद यही है कि आप अगर अपनी इस्लाह करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा, उसके बदले में अल्लाह हमको भी अजर देगा। और निसार भाई माशाल्लाह इतना वक्त निकाल के बैठे हैं, अल्लाह ताला निसार भाई को, अल्लाह उनकी खिदमत को भी कबूल करे। और जो जज्बा लेकर निसार भाई उठे हैं कि जो है कम्युनिटी के इश्यूज को एड्रेस किया जाए, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे इस जज्बे को कबूल करे। और नाजरीन, मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो सिचुएशन अभी चल रहा है कोविड-19 का सिचुएशन, और बहुत सारे लोग जो है इससे दो चार हैं, सबके लिए दुआ करिए, सारी इंसानियत के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला जो है इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।